हैं साथियों, आज के हमारे वीडियो का टाइटल है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में साथियों आपने बहुत कुछ इतिहास में पढ़ा होगा। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी 16 बार हारने के बाद 17वीं बार में जीता था। तो बच्चों, ये प्राचीन काल में जो भारतीय शासक था पृथ्वीराज चौहान, उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी कि जो विदेशी आक्रमण बार बार हमारे देश पर हो रहा था उसको बार बार माफ़ कर देना और अपनी राज्य पर लगातार ऐसे ही शासक करते रहना। तो बच्चों, आजकल देखा जाए तो यही भूल हिंदुस्तान अब भी करने जा रहा है। जो हमारे पड़ोसी विरोधी मुल्क हैं वो बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और हमारा देश कोई भी एक अच्छा डिसीजन उनके खिलाफ नहीं ले पाता है। तो ये देखा जाए, इतिहास से इसको रिलेट किया जाए तो मोहम्मद गौरी की तरह ये भूल ही कही जाएंगी। चलिए साथियों, हमारा टाइटल था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, तो उसी के ऊपर बात करते हैं। इतिहास की बात है बच्चों कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी जब पहली बार लड़ने के लिए आता है तो बच्चों हार के चला जाता है। दूसरी बार आता है तो हार के चला जाता है। तीसरी बार जब वो हार के जा रहा होता है तो मोहम्मद गौरी के जो गली के बच्चे होते हैं वो हाहाकार मचा देते हैं और मोहम्मद गौरी के पीछे पड़ जाते हैं। ओ हरहुआ आ गया, हरहुआ आ गया, ऐसे करके। तो मोहम्मद गौरी कहता है, मोहम्मद गौरी का टारगेट देखिए आप, यदि हम कोई भी चीज़ में असफल हो जाते हैं और हमें हमारे समाज के बच्चे, बड़े बूढ़े या कोई भी हमसे ये कहता है कि ये असफल हो गया, तो हम अपना मेन टारगेट छोड़ करके उनकी बातों पर ध्यान लेने लगते हैं। यहाँ बच्चों, प्यारे साथियों, हमें मोहम्मद गौरी से ये सीखना होगा कि मोहम्मद गौरी ने उन छोटे बच्चों की बात पर ना ध्यान दे करके अपने टारगेट पर ध्यान दिया और उन बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, एक बार और मुझे मौका दो, मैं असफल नहीं सफल होऊंगा। तो चौथी बार मोहम्मद गौरी लड़ने के लिए जाता है तो हार के आ जाता है। पांचवी बार लड़ने के लिए जाता है तो हार के आ जाता है। छठवीं बार जब मोहम्मद गौरी लड़ने गया तो भी हार के आ गया। जब वो वापस हो रहा था तो मोहम्मद गौरी की वाइफ बोली, उसने कहा कि मोहम्मद, क्या करते रहते हो तुम, हारते ही रहते हो। मैं किसी पार्टी में फंक्शन में जाती हूँ तो मेरी जो फ्रेंड्स होती हैं मेरे से पूछती हैं, मेरे पे कमेंट करती हैं, कटाक्ष करती हैं कि क्या तेरा मोहम्मद कभी जीतता ही नहीं है, हारता ही रहता है, उसको समझाओ ना, हर समय सा लड़ता ही रहता है। तो मोहम्मद ने कहा, माय डियर वाइफ, एक बार और। प्यारे साथियों, आप भी इस वीडियो में जब ये वीडियो देखेंगे तो मेरा साथ देंगे। मैं एक बार बोलूँगा तो आप कहेंगे एक बार और, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा, सुनते रहिए कहानी को, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में और एक्सप्लेन करके मैंने बनाई है। इसके बाद जब मोहम्मद गौरी 7वीं बार जाता है तो क्या हुआ, हार के आ गया। 8वीं बार गया तो क्या हुआ, हार के आ गया। 9वीं बार हुआ, सुना नहीं मैंने, आपने क्या कहा, क्या कह रहे हो, अच्छा, हार के आ गया। 10वीं बार जब मोहम्मद गौरी गया तो बच्चों हार गया। ये कोई नई बात नहीं थी। जब 10वीं बार मोहम्मद गौरी हार करके लौट रहा था तो मोहम्मद की माँ बोलती है, बेटा मेरे दूध की लाज रख ले। तो मोहम्मद कहता है, माँ बस एक बार और, एक बार और। तो इसके बाद 11वीं बार गया तो हार के आ गया। 12वीं बार गया तो हार के आ गया। जब 13वीं बार मोहम्मद गौरी गया तो हार के आ गया। लेकिन इस बात, खास बात ये हुई बच्चों कि जब 13वीं बार मोहम्मद गौरी हार के लौट रहा था तो उसके पिताजी ने कहा, बस मोहम्मद, बहुत हो गया, किसी चौराहे पर मोहम्मद किराना जनरल स्टोर दुकान खोल ले, जिससे तेरा अच्छा धंधा चलता रहेगा। क्या लड़ाई झगड़ा लगा रखा तूने, कभी जीतता तो है नहीं। इसके बाद मोहम्मद का सिर्फ एक ही जवाब था जो कि आपकी ज़बान पर है, एक बार और। 14वीं बार गया, हार के आ गया। 15वीं बार जा रहा था
तो मोहम्मद के जो सैनिक थे उनमें विद्रोह हो गया। बोले क्या यार, इसको लड़ाई लगा रखी है, हम जीत तो पा नहीं रहे हैं, हमारी औरतें विधवा होती जा रही हैं, ये सैनिकों का कहना था। तो मोहम्मद का जवाब तो आप जानते ही बच्चों, क्योंकि उसका टारगेट पर ध्यान था, जवाब एक ही था। उसने कहा प्यारे सैनिकों, एक बार और 16वीं बार गया, हार के आ गया। अब बताओ 17वीं बार जाएं कि नहीं जाएं? जाएं? अच्छा चलते हैं। 17वीं बार जब मोहम्मद गौरी गया तो क्या हुआ? आपके मुंह से आवाज़ आई होगी मोहम्मद गौरी जीत गया। नहीं बच्चों, मोहम्मद गौरी 17वीं बार में जीता नहीं था, बल्कि पृथ्वीराज चौहान हारा था। आप कहेंगे क्या बेवकूफ़ी बात कर रहे हो सर? मोहम्मद गौरी का जीतना, पृथ्वीराज चौहान का हारना एक ही तो बात तो नहीं बच्चों, इसमें थोड़ा सा रहस्य है, इसको समझना पड़ेगा। 17वीं बार जब मोहम्मद गौरी लड़ने के लिए गया तो पृथ्वीराज चौहान लड़ा ही नहीं, उसने पहले ही हथियार फेंक दिए। उसने कहा भाई काफ़ी ढीठ इंसान है तू, तेरे को 16 बार हरा दिया, 17वीं बार तू फिर आ गया, तेरे को 17वीं बार हरा दूंगा, 18वीं बार तू फिर आ जाएगा, तेरे से ज़्यादा मैंने ढीठ इंसान नहीं देखा ज़िंदगी में, ले तू जीत जा, मैं तेरे को हरा ही नहीं रहा। पृथ्वीराज चौहान ने परेशान होकर के ये कह दिया था कि तू जा जीत जा, मैं तुझे हराना ही नहीं चाहता। तो बच्चों यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है मोहम्मद गौरी के द्वारा, यानी कि अपनी सफलता पर उतनी बार आक्रमण करिए, अपनी सफलता पर उतनी बार आक्रमण करिए कि आपकी सफलता आपके सामने जब तक आत्मसमर्पण नहीं कर दे कि ले जा तू जीत जा। जिस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि तू बहुत ढीठ है, ऐसे ही अपनी सफलता के खिलाफ आपको भी ढीठ बनना होगा बच्चों, क्योंकि सफलता उतनी ही बड़ी होगी जितनी आपकी असफलता होगी। यानी कि जितनी बार असफल होंगे उसके बाद फिर आप सफल करने का निर्णय बनाएंगे तो सफलता उतनी बड़ी होगी। यदि मोहम्मद गौरी 16 बार लड़ने के बाद 17वीं बार नहीं जाता तो उसका इतिहास में काले पन्नों में नाम लिखा जाता कि मोहम्मद गौरी 16 बार लड़ा और फिर भी हारा। लेकिन वो 16 बार हारने के बावजूद 17वीं बार फिर गया और जीता, और उसका नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा गया कि मोहम्मद गौरी 16 बार हारने के बाद 17वीं बार में जीता। तो बच्चों हो सकता है कि आप भी 16 बार अपनी सफलता के खिलाफ लड़ चुके हों, लेकिन आपको 17वीं बार बच्चों जाना होगा। पता नहीं कौन सा टाइम आपका 17वीं बार हो, यानी कि आखिरी बार हो। तो बच्चों जब तक जीवन है हमें ये संघर्ष करते रहना चाहिए, हमें अपनी सफलता से जूझते रहना चाहिए। जब तक सफलता हमारे सामने आत्मसमर्पण ना कर ले तब तक हमें सफलता से हार नहीं मानना चाहिए, हमें बेहा बन जाना चाहिए। बिल्कुल अपनी सफलता के खिलाफ ढीठ, जितने गंदे शब्द आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं, और वो बन जाना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि सफलता जिस दिन मिलेगी तो जो शुरुआत में मैंने बताया था, जो गली के बच्चे होंगे, आपकी माँ होगी, आपके पिताजी होंगे और आपके गली मोहल्ले के जो लोग होंगे, शुरुआत में जब आप किसी कार्य को स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे, तो सभी लोग आपका विरोध करेंगे, अरे ये कर लेगा ये। लेकिन जब आप उस काम को सफल कर देंगे तो प्यारे बच्चों वही बच्चे, वही माँ, वही बाप, वही गली मोहल्ले के लोग आपसे कहेंगे कि ये हमारा व्यक्ति है। बच्चे कहेंगे ये हमारा चाचू है, ये हमारा अंकल है। आपकी वाइफ कहेगी आखिर पति किसका है, माँ कहेगी बेटा दूध किसने पिलाया था, बाप कहेगा इसकी रगों के अंदर खून किसका है। तो बच्चों ये सब पाने के लिए आपको सफलता से जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मोहम्मद गौरी की तरह आपको लड़ना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, इसी प्रकार की स्टोरी और भी इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उन सभी मुद्दों पर स्टोरी पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे उन्हीं मुद्दों पर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, जय हिंद साथियों।